नमस्ते दोस्तों। कहते हैं अगर सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। यह हमें माता सबरी के जीवन से सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं कि ये सबरी कौन थी और उनका जीवन कैसा था। सबरी भील जाति में जन्मी एक आदिवासी थी। उनके पिता का नाम अज और माता का नाम इंदुमती था। उनके पिता भील आदिवासी कबीले के मुखिया थे। सबरी का एक नाम श्रमना और दूसरा नाम सबरी था। वो बचपन से ही शांत स्वभाव और कोमल हृदय की थी। उन्हें बचपन से ही पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी के दिन नजदीक आए, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उनकी बाल बना रही थी तो उन्होंने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते उनके मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब ना विवाह होगा और ना ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उन्होंने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते वो ऋषिमुख पर्वत पहुँच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इस जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसे ऋषियों द्वारा अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी की वजह से अपने आश्रम से भगा देते थे। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यानी छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले जाए। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायण शिष्य को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उस
दिन से सबरी हर रोज सुबह उठकर बाग जाती, वहाँ से ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन पता नहीं था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वह रोजाना यही कार्य करती थी। सबरी की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबरी ने अपने गुरु के केवल एक वचन कि भगवान श्री राम आएंगे, इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, तुम उनका यहीं पर इंतजार करना, और अपना पूरा जीवन लगा दिया उनके इंतजार में। जबकि किसी आम आदमी के लिए अपने एक विचार पर टिके रहना किसी के वश की बात नहीं होती है। सबरी और तालाब के पानी के लाल होने की कहानी है। एक दिन सबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर संत सबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगा। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उन्होंने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाए। उन्होंने उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्ष बीत गए। जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दे। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो जो करने बोलते वे सभी करते, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताइए। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह जल उसी सबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम ने दुखी होकर कहा, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी सबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपने अपशब्दों से घायल किया। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तब सबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तब उनके पैर की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। इसी तरह सबरी की बेर की कहानी है। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी सबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चक चक कर सबसे मीठे बैर अपने प्रभु राम के लिए चुनती है। वह पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बैर परोसती है। भगवान राम भी बहुत प्रेम से उसे खाने उठाते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोक कर कहते हैं, ये बैर झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह बैर झूठे नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और वे बहुत प्रेम से उस बैर को खाते हैं। इस तरह सबरी अपने गुरु के आशीर्वाद से प्रभु राम से मिलती है और भगवान राम उन्हें नौधा भक्ति का उपदेश देते हैं। इसमें प्रभु कहते हैं कि मेरी भक्ति 9 प्रकार की है। पहली, संतों की संगति अर्थात सत्संग, श्री राम कथा में प्रेम, गुरुजनों की सेवा, निष्कपट भाव से हरि का गुणगान, पूर्ण विश्वास से श्री राम नाम का जप, इंद्रिय दमन तथा कर्मों से वैराग्य, सबको श्री राम में जानना, यथा लाभ में संतुष्टि तथा छल रहित सरल स्वभाव से हृदय में प्रभु का विश्वास। इनमें से
किसी एक प्रकार की भक्ति वाला मुझे प्रिय होता है, फिर आप में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। यह बात श्री राम सबरी को कहते हैं और उसके बाद सबरी अपना जीवन त्याग देती है। सबरी जयंती फागुन माह के कृष्ण पक्ष की दूसरी तिथि को मनाई जाती है और सबरी के नाम पे सबरी माला एक मंदिर भी है। धन्यवाद। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं, और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।